भाई बंदा बिजी भी होता है। आप लोग जो कल से कमेंट कर रहे हो ना कि आप उस पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे हो, अरुणिता ने पवनदीप को अनब्लॉक, सॉरी, ब्लॉक तो किया है या नहीं वो तो पता नहीं है, प्रोफाइल में नहीं समझ में आता है। वो तो अरुणिता की प्रोफाइल ही जाके देखनी पड़ेगी कि ब्लॉक किया है या खाली अनफॉलो किया है। तो भाई मैं कहाँ नहीं बोल रहा हूँ कि अनफॉलो नहीं किया, और ये तो मैंने 2 महीने पहले बोला था कि ये दोनों वो दिन दूर नहीं है कि कम से कम आरू और पवन एक दूसरे को अनफॉलो, क्योंकि अब उनको अरुदीप का टैग, अब देखो 5 चीज़ें हैं जहाँ पे मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, थोड़ा बड़ा हो सकता है वीडियो। सबसे पहली बात, अरुणिता ने पवनदीप को किया अनफॉलो, पवनदीप ने अरुणिता को नहीं किया अनफॉलो। ये न्यूज़ है। अब बाद में थोड़ी देर बाद शायद या कल परसों वो कर देगा, वो अलग बात है, या फिर नहीं भी करेगा, वो अलग बात है। एक्चुअली मैं ये कह सकता हूँ कि अरुणिता ने ब्लॉक नहीं किया, वरना पवनदीप की फॉलो लिस्ट में अगर ब्लॉक होती अरुणिता, अरुणिता ने अगर इसको ब्लॉक किया होता तो वो ऑटोमेटिक अनफॉलो भी हो जाती। ब्लॉक करती अगर वो पवन को तो उसने सिर्फ फॉलो नहीं किया है, अनफॉलो कर दिया है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट, यानी कि ब्लॉक नहीं किया है। बट हाँ, अनफॉलो मतलब बाय बाय, इसमें कोई शक नहीं है। पवनदीप के फैंस MB की गालियाँ दे रहे डायरेक्ट उसको, अरुणिता को। ठीक है, मैं उन पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, ना ही अरुणिता के फैंस अगर पवन को गाली दे रहे होंगे तो मैं उन पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। अब यहाँ पे जो सवाल आता है, क्या अरुदीप ओवर? यस, इट्स ऑफिशियल ओवर। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप ये कह रहे हो कि फॉलो अनफॉलो का मतलब ये है कि कभी ये कॉन्सर्ट्स ही नहीं करेंगे, भाई ऐसे बहुत से बॉलीवुड स्टार्स हैं, सिंगर्स हैं जो एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन वो सिंगिंग एक साथ वगैरह करते हैं, भले एक दूसरे से वो सेट पे बात भी ना करें। तो ये जो एंगल है ना अरुदीप वाला कि भाई ये कभी भी कॉन्सर्ट्स या कुछ नहीं करेंगे साथ, कॉन्सर्ट करेंगे ना करेंगे वो तो नहीं पता, लेकिन कभी सॉन्ग गाना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जीत गांगुली को ये दोनों मना नहीं कर सकते। मर्चेंट म्यूजिक बोला कि चलो हम दोनों को, आप दोनों के साथ ही सॉन्ग लेना है, तो इन लोगों में उतना नहीं है भाई अभी तक दम कि उसको मना कर दे। जिन्होंने इनको बनाया है, विली एंड चॉकलेट ने दिया कोई ऑप्शन कि सॉन्ग ला रहे हम, शायद विली एंड चॉकलेट को मना कर दे अरुणिता, पर इन दोनों को तो ना मना करें। हिमेश वगैरह टाइप के लोग अगर बाय चांस सॉन्ग देने वाले होंगे, देखो भाई बड़े बड़े ब्रांड्स अगर इनको लेने वाले होंगे, टी सीरीज हो, जी म्यूजिक कंपनी हो, टिप्स ऑफिशियल हो, सारेगामा म्यूजिक हो, सोनी हो, तो ये लोग मना नहीं कर पाएंगे, याद रखना। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि हाँ उसने किया ब्लॉक, सॉरी अनफॉलो। तो क्या पवनदीप ने करना चाहिए क्या? सेकंड पॉइंट ये आपका। मेरा ओपिनियन, यस, डेफिनेटली करना चाहिए। मैं अरुदीप का फ़ैन हूँ, दैट डजेंट मीन कि मैं किसी एक को सपोर्ट करूँगा। उसने किया, तुमने भी करना चाहिए, ऐसा मेरा पर्टिकुलरली कहना है। बिकॉज ऑफ हेट नहीं, बिकॉज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो सम हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ज़्यादा भोला नहीं बनने की ज़रूरत, ज़्यादा डाउन टू अर्थ बन के लोग लात मारते हैं, हमेशा ये याद रखना, सच्ची बात है भाई साहब। इसलिए इतना भी ना भोले बनो। सो आई थिंक ही शुड डू दिस, ऐसा मेरा कहना है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अरुणिता ने एक सॉन्ग गाया है जिसको इन लोगों ने रिलेट किया है कि पवनदीप राजन ने जिस तरीके से उसको धोखा दिया, ऐसा अरुणिता के फैंस का कहना है। जो आज मैं कमेंट देखा हूँ वो देखने के बाद तो पर्टिकुलरली ये लगने लगा है। उस सॉन्ग पे बहुत से कमेंट्स आए हैं, जाके देख लो, कवर सॉन्ग है वो, राहुल वैद्य का सॉन्ग शायद इसने रिक्रिएट किया है और गाया है कवर सॉन्ग। इसको अनफॉलो करते ही वो एक पहला पोस्ट उसने डाला है जिस पे अरुण के फैंस बोल रहे कि भाई कितना दर्द है देखो इसकी आवाज़ में, कि कितना ज़्यादा उसने धोखा सहा है। तो पवनदीप के फैंस उनको भी गालियाँ दे रहे वहाँ पे, अरुणिता की भी चल रहा है आपस में बहुत ज़बरदस्त तरीके से गाली गलौज वहाँ पे चल रहा है उस कमेंट बॉक्स में। इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना एक बार। तो ये हो गया भाई कि अब मेरा ये कहना है कि बहुत से लोग ये पूछ रहे कि क्या उसके लाइफ को लेके उसने सॉन्ग गाया है। यू नेवर नो, हो सकता है, क्योंकि कभी भी आप किसी बड़े जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया है या फ्रेंडशिप है आपके, और अगर आप उसको अनफॉलो कर रहे हो, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो और कोई पोस्ट डाल रहे हो तो 99% तो भाई ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अपना पर्टिकुलर पर्सन जो हर्ट हुआ है या जो भी है वही कुछ पोस्ट करते हैं। तुरंत कल परसों या आज ही कुछ अनफॉलो करने के बाद पहला ही पोस्ट इस टाइप का डालना सवाल तो क्रिएट करता है कि मे बी पवन ने उसको धोखा दिया है, ऐसा उसके दर्द से लगता है। हालांकि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, बट अरुणिता के फैंस के अकॉर्डिंग पवनदीप धोखेबाज है, ऐसा अरुणिता के फैंस कह रहे हैं, क्योंकि कमेंट्स में तो वही दिख रहा है। और वहाँ पे तो कमेंट्स में गाली गलौज ही मुझे ज़्यादा दिख रही है। अरुणिता को प्रेज तो मिल रहा है,
ऑब्वियसली फैंस की तरफ से, लेकिन एक जिगरा वाली लड़की भी कहा जा रहा है। बाद में अब आते हैं चौथे पॉइंट पे कि पवनदीप राजन का आज कॉन्सर्ट होने वाला है, मुंबई में उनका कॉन्सर्ट है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। वो एक कहते हैं ना कि आग लगे बस्ती में पवन अपनी मस्ती में, उसका अपने करियर पे कितना फोकस है भाई, कि वो किसी को फॉलो अनफॉलो करने के चक्कर में है ही नहीं, उसके मन में भी नहीं है ये चीज़, उसको तो ध्यान भी नहीं गया होगा, लोगों ने टैग वैग किया होगा तो शायद पता चला होगा, पर वो अपने कॉन्सर्ट्स में इतना बिजी है कि आज उसका कोई प्राइवेट इवेंट मुंबई में होने वाला है, उसका भी एक पोस्ट विली एंड चॉकलेट ने किया है, विच इज़ क्वाइट गुड। तो आदमी भाई कंटिन्यू कॉन्सर्ट्स मिलना, उसके सक्सेस पे दुनिया जलती है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए उसको उस चीज़ से लेना देना नहीं है कि कौन उसको क्या बोलता है क्या नहीं, वो अपने काम में फोकस दे, ये उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। अब फिफ्थ पॉइंट, पूरे के पूरे इन 4 पॉइंट्स को लेके मेरा रिव्यू। पहले तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट पवनदीप राजन, की आपका कॉन्सर्ट है, डू योर वेल, डू योर बेस्ट। मुझे लगता है कि पवनदीप राजन उल्टा ज़्यादा जोश से, ऐसा एक कहते हैं ना कभी कभी तुम कुछ चीज़ें ऐसे खुल के मन से नहीं कर पाते हो, किसी एक चीज़ से ऐसा लगता है बेड़ियों में कस लिया है तुमको, आज ऑटोमेटिकली ऐसा फील हुआ होगा दोनों को कि भाई हाँ चलो बेड़ी आई तो छूट गई, अब एक आज़ादी। अब पवनदीप राजन को भी आपको वो एक फील आज़ादी देखने को मिलेगी आपको, जो पहले नहीं दिखती थी। आज से शायद उसके कॉन्सर्ट में आपको और निखार देखने को मिले, आज से आपको एक और जोश अलग वाला देखने को मिले, मे बी। अब जब कॉन्सर्ट आएगा, इवेंट आएगा, तो हम इसका रिव्यू करेंगे, मैं सॉन्ग्स देखने के बाद ही बात करूंगा उस बारे में कि पवनदीप राजन आज कौन से सॉन्ग्स गाते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पवनदीप राजन ने अनफॉलो करना चाहिए, टीट फॉर टैट, ऐसा मुझे लगता है। एज अ अरुदीप फैन भी मैं ये कहूँगा कि करना चाहिए, बिकॉज ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट। बाकी जो अरुणिता ने वो सॉन्ग गाया है, अगर मैं न्यूट्रल व्यू से बात करूँ, उसके पीछे का कोई रीज़न है या नहीं पता नहीं, तो बहुत सुंदर गाया है, आउटस्टैंडिंग गाया है, और मेरा सपोर्ट दोनों को रहेगा। मैंने आपको 1 महीने पहले बोला था, वो दिन दूर नहीं कि ये दोनों अब एक दूसरे को ब्लॉक तो नहीं बट अनफॉलो करेंगे, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, वेट करना चैलेंज है मेरा, ये भी बोला था मैंने, आज हो भी गया। वो इतना जल्दी होगा नहीं पता था, 1 डेढ़ महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था ये अज्यूम करके कि शायद 4-5 महीने लगेंगे, 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर ही अनफॉलो कर दिया। मेरे प्रेडिक्शंस गलत नहीं होते, लोगों का दिमाग भी पढ़ता हो और मेरे पास सोर्सेज भी होते हैं, तो अपडेट्स तो कॉन्सर्ट्स वाली इवेंट्स वाली मिलती रहेगी। और मैंने बोला था पवन के सितंबर में कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं और प्राइवेट भी होने वाले कुछ, यहाँ पे ये आ गया आज अपडेट ऑटोमेटिक। मैंने ये भी कहा था, याद होगा, कुछ कॉन्सर्ट्स ऐसे हैं जो लास्ट मोमेंट पे अरुणिता के और पवनदीप के आपको देखने को मिलेंगे, पहले डिसाइड नहीं होंगे, डायरेक्ट आपको पोस्टर्स देखने को मिलेगा। मिला ना आज, दे दो क्रेडिट, क्योंकि जब मेरे कभी कभी 99.9% तो सही होते हैं अपडेट्स, 0.01% जब मेरा कभी गलत होता है तो लोग मुझ पर टूट पड़ते हैं। तो आज प्रेडिक्शन को भाई मान लो मेरे कि भाई सही था। कभी कभी अप्रिशिएट करना भी बनता है, अगर क्रिटिसाइज़ करते हो ना भाई तो वो राइट नहीं है सिर्फ आपके पास, अप्रिशिएट करना भी राइट होना चाहिए। और यहाँ पे किसी को भी, जो भी अरुदीप फैंस है उनको मैं सीधी बात बोलूँगा, इफ़ यू लव बोथ देन आपको किसने किसको फॉलो किया अनफॉलो किया उस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जो मुझे नहीं पड़ता है। उल्टा मैं तो यहाँ पे कह रहा हूँ कि यस आई एम अरुदीप फैन और मैं आगे भी रहूँगा, बट पवन की तरफ से भी ये अनफॉलो होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है, लोग पवन के फैंस तक ये बोल रहे हैं, कुछ मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ, बट पवनदीप राजन इतना बिजी है शायद अभी कि इंस्टाग्राम वो कर रहा होगा फॉलो, तो आगे कर भी लेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर करती है। अभी देखते हैं आपको क्या लगता है कि अनफॉलो करना चाहिए उसने या नहीं।